इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और इस अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भारत की जनसंख्या। लेकिन कभी हमने एक बात सोची है कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है, फिर भी चाइना ग्रोथ कर रहा है, इंडिया ग्रोथ नहीं कर सका है। उसके पीछे एक लाइन में कहना चाहूंगा कि चाइना ने जितनी उनकी पॉपुलेशन है उन हाथों को अपनी शक्ति बना लिया, अपनी पावर बना लिया, और इंडिया के लिए उसकी पॉपुलेशन उसकी मजबूरी बनी। उनके लिए पावर बनी और हमारे लिए मजबूरी बनी। तो हम इस पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल, सही जगह इसका यूज नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं ग्रोथ में हम पिछड़ चुके हैं, बाकी कंट्री से पिछड़ भी रहे हैं। तो कैसे इस पॉपुलेशन का सही यूज किया जाए, कैसे इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, इस बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुकेश शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लेविस मॉडल दैट इज रिलेटेड टू अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। एक आर्टिकल आता है लेविस का, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। अब पूरा लेविस मॉडल इसमें छुपा है, और जिस बात का मैंने जिक्र किया कि इंडिया की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और उस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जाए, तो इस बात का आंसर और पूरा लेविस का मॉडल इस एक लाइन में है, इसके एक आर्टिकल में है। यहां से देखिएगा, इंडिया में मैंने कहा पॉपुलेशन ज्यादा है, ये आपको पता भी है पॉपुलेशन ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने से यहां पर लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड है। हम जितना चाहे लेबर है वो यूज कर सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लेबर है। इस लेबर को अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, इस श्रम की असीमित पूर्ति को अगर सही तरीके से लगा दिया जाए, कहीं अच्छी जगह लगा दिया जाए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, आर्थिक विकास हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को सही जगह कैसे लगाया जाए। इस बात का जवाब है वो लेविस देता है। अगर इस मॉडल को, मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूंगा इस मॉडल के बाद, कि अगर हम इस मॉडल को सही तरीके से यूज कर लें आज के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो भी हम इस अनलिमिटेड लेबर को यूज कर सकते हैं। अगर इस मॉडल को यूज कर ले, कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकता है। मॉडल यूं ही नहीं होते, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण होता है, कोई ना कोई ऐसी उनके पीछे एक मॉरल होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक बात होती है जिसको यूज करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेविस के मॉडल को शुरू करने से पहले आप इस लाइन को ढंग से पढ़िएगा, और दो सेक्टर माने हैं इसने अपने मॉडल में, दो सेक्टर। पहला प्राइमरी सेक्टर एंड दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। आप इसको प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं, कृषि क्षेत्र कह सकते हैं। एक सेकेंडरी सेक्टर एंड दैट इज कैपिटलिस्ट सेक्टर, पूंजीवादी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। पूरा मॉडल इस पर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। आप इन दोनों वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो इसकी कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस भी इसी में आती है कि दो सेक्टर माने गए, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है। एक मेन अजम्पशन को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मॉडल जो भी होता है उसमें अजम्पशंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अजम्पशन पर बेस्ड ही आगे थ्योरी चलती होती है। एक मेन अजम्पशन को आप ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में जो वेज दी जाती है वो सब्सिस्टेंस लेवल के इक्वल दी जाती है। सब्सिस्टेंस लेवल, जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी का मतलब जिस पर काम चल सके, उसका वो जी सके, इतनी ही मजदूरी दी जाती है प्राइमरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें वेज है वो ज्यादा होती है कंपेरेटिव प्राइमरी सेक्टर के। यहाँ जो मजदूरी होती है सब्सिस्टेंस लेवल फिक्स होती है, यहाँ जो वेज दी जाती है प्राइमरी सेक्टर से थोड़ी ज्यादा दी जाती है। तो ये अजम्पशन आप इसकी ध्यान रखिएगा। मॉडल को शुरू करते हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूं, उस प्रोसेस के बाद में आप देखिएगा कि अगर आपको प्रोसेस समझ आ जाता है, मैं बिल्कुल इसको समराइज कर रहा हूं मॉडल को, आपका टाइम बचेगा, बहुत कम टाइम में आप इसको मॉडल को कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं इसको समराइज कर रहा हूं। अगर आपको ये समरी आ जाती है तो ये मॉडल कंप्लीट हो जाता है आपका। ग्रोथ प्रोसेस देखिए कैसे लेविस ने बताया है ग्रोथ प्रोसेस का, किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर से अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को लेके हम
डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारा ग्रोथ प्रोसेस में है। मैं अगेन दो सेक्टर भी लेता हूं, वन इज प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है वो कैपिटलिस्ट सेक्टर। दोनों सेक्टर, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि यहाँ वेज है वो कम दी जाती है, सब्सिस्टेंस लेवल के इक्वल दी जाती है, और यहाँ वेज रेट है वो हाई है, इसके कंपेरेटिवली वहां वेज रेट ज्यादा है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, क्योंकि इंडिया है वो गांव का देश है, लगभग 6.5 लाख गांव इंडिया में है, और गांव में मेन जो बिजनेस है, मेन जो व्यवसाय है, दैट इज एग्रीकल्चर। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे श्रमिक वहां पे लगे होते हैं जिनकी एमपी 0 होती है, अगर उनको काम से हटा भी दिया जाए तो काम पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो वहां एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, छिपे हुए बेरोजगार है, अगर हम उनको निकाल के वहां से किसी दूसरे सेक्टर में ले जाएं तो डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसी बात को हम लेके कैसे जाएं उनको, तो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है वो यहां पर है, छिपे बेरोजगार। अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर की, वो भी प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। इनको यहां से यहां पर लेके जाना है। अब लेके कैसे जाए वो तरीका देखिए। मान लीजिए यहां पर 80 रुपए इनको वेज दी जा रही है, 80 रुपीज, और यहां पर इनको 100 रुपीज वेज दी जा रही है, क्योंकि हम ये अजम्पशन है यहाँ वेज ज्यादा दी जाती है। यहाँ 80 है या 100 है। अब अगर हम यहां के लेबरर को 90 रुपीज भी दे दें, 80 मिल रहा है इनको यहाँ, और अगर हम इनको 90 रुपए दे दें तो ये लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे दूसरे सेक्टर में। अब इनको 90 रुपए देने का हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि यहां जो वेज डिटरमाइन होती है वो उनकी एमपी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है वेज कि जितना वो काम करते हैं, जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी होती है उतनी ही वो उनको वेज दी जाती है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है यहाँ पर 100 के इक्वल, इसलिए 100 वेज दी जाती है। अगर हम इनको यहां से लेके आए 80 की बजाय हम इनको 90 दें तो ये आने को राजी हो जाएंगे, और 90 हम इनको देंगे, लेकिन काम कितना करेंगे 100 का, क्योंकि इनकी एमपी तो 100 की है। तो 10 रुपए उस एंटरप्रेन्योर के, उस जो प्रोड्यूसर है उसकी जेब में जाएगा 10 रुपए, और जो 10 रुपीज बचेंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट सरप्लस। इस शब्द को, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी आधिक्य कहते हैं इसको। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, 80 रुपीज, 100 रुपीज, अगर इनको 90 भी दे दें तो ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि इनको 10 रुपए फालतू मिल रहे हैं, और हमें ये फायदा होगा कि हमें इनको 10 रुपए कम देने पड़ेंगे। जो 10 काम वो 100 का करेंगे, हम इनको 90 देंगे, और इनके पास जो पैसे, हमारे पास जो पैसे बचेंगे वो कैपिटलिस्ट सरप्लस। अब इस सरप्लस को वो अपनी पॉकेट में नहीं रखता है, जेब में जरूर जाएंगे वो, लेकिन वो रखता नहीं है उसको, वो दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर देता है। जब दोबारा से उसको इन्वेस्ट करेगा तो फिर उसको लेबरर की जरूरत पड़ेगी, वो फिर यहां से आएगा, यहां से लेके जाएगा, ये फिर 90 में जाएंगे, फिर उसको 10 रुपए बचेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन कब तक? ऐसा होने वाला नहीं है कंटिन्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है इस प्रोसेस में। वो दिक्कत क्या आती है देखिए, जब ये लोग यहाँ वाले जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, ये 90 रुपीज में जा रहे हैं वहां पर काम करने को, कभी न कभी तो इनको पता चलेगा कि हम तो 100 का काम कर रहे हैं, हम तो, हमारी तो एमपी वो 100 है, हमें 90 रुपीज दिया जा रहा है। जब ये लोग 100 रुपीज की डिमांड करेंगे कि हमें 100 रुपया दिया जाए, तो इनको एमपी के अकॉर्डिंग जब इनको पैसा दे दिया जाएगा, तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो वहां पर कैपिटलिस्ट बैठा है, जो पूंजीपति बैठा है, उसको तो फायदा ही नहीं होना उनको, क्योंकि वो 100 का काम कर रहे हैं, 100 उनको दे दिया जा रहा है। तो जब वो उनको पूरा पैसा दे दिया जाएगा, पूरा पैसा क्यों दे दिया जाएगा, इसके पीछे भी बहुत फैक्टर है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो पूरा पैसा इनको क्यों दे दिया जाता है, तो जब इनको 100 के 100 रुपए दे दिए जाते हैं तो उसको कैपिटलिस्ट को कुछ नहीं बचता है। मतलब जो 10 रुपये बचते थे, जो सरप्लस है वो खत्म हो जाता है, वो सरप्लस खत्म हो जाएगा तो वो इनको यहां से लाना बंद कर देगा। और जो ग्रोथ प्रोसेस एक चल पड़ा था, यहाँ के लोगों को काम मिला, वहां डेवलपमेंट होना शुरू, वहां इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से बेरोजगारी खत्म और वहां निवेश होना शुरू हो जाता है। दोनों चीजें एक साथ चलती है, और ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस एकदम से रुक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ प्रोसेस है ये रुका रहेगा। लेविस कहता है इस ग्रोथ प्रोसेस को हम शुरू कर सकते हैं दोबारा से ओपन इकोनॉमी में, खुली अर्थव्यवस्था में, या तो हम अपनी कैपिटल को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जब अपनी कैपिटल को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे
तो यहाँ के लेबरर है वो कम वेज पर जैसे ही काम करने को तैयार हुए हम उनको वापस लगा दें। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम बाहर से माइग्रेट कर लें लेबरर को, जहां से लेबरर है वो कम वेज पर काम करने को तैयार हो, वहां से हम उनको माइग्रेट कर ले। तो दोनों तरीकों से ग्रोथ के प्रोसेस को फिर शुरू कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस रिपीट कर देता हूं। यहां से लोग हम यहां लेके गए, कैपिटल सरप्लस बचा, जब सरप्लस बचा तो सरप्लस को वापिस थोड़े टाइम बाद ये सरप्लस खत्म हुआ क्योंकि इन लोगों ने पूरी वेज की डिमांड कर ली थी। जब सरप्लस खत्म हुआ तो ग्रोथ प्रोसेस रुका, लेकिन दोबारा से ग्रोथ प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। थोड़ी सी डिटेल करिए इसकी, थोड़ी सी जब आप इसकी डिटेल करते हैं लेविस मॉडल की, तो अगर आपको ये ग्रोथ प्रोसेस समझ आ जाता है तो आगे की डिटेल आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। पहला काम हमने क्या किया, देखिए बड़ा आसान है, इन चीजों को याद नहीं करना पड़ता, बुक से पढ़ना नहीं पड़ता। आप इस लेक्चर को 2 बार सुन लीजिएगा, आपको मॉडल याद हो जाएगा। पहला काम हमने क्या किया, हम लेबर लेके आए थे, इस जगह से उस जगह पर हम लेबर लेके आए थे। पहला काम हमने ये किया था। तो पहला काम लेबर का मोबाइलाइजेशन ऑफ लेबरर। पहला काम हमने ये करना है कि हमने प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में लोग लेके जाने हैं। कौन से लोग लेके जाने हैं? पहले वो लोग लेके जाइए जिनकी एमपी 0 है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। दूसरे वो लेबर लेके जाइए जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से लेबरर की संख्या बढ़ी, उन लोगों को भी आप लेके जाइए दूसरे सेक्टर में। और तीसरा जो महिला श्रमिक हैं, वीमेन लेबरर हैं, उनको भी आप काम दीजिए। तो सभी को आप इस सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में काम दीजिए। ये पहला काम उसको आप करवाइए कि पहला काम है वो मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, आप यहां से निकाल के श्रमिकों को दूसरे सेक्टर में ले जाइए। जब आप श्रमिकों को लेके चले गए, अब प्रोसेस को याद करिए, पीछे वाले प्रोसेस को, कि जब आप प्रोसेस इसमें श्रमिकों को आप लेके गए 80 से 90 रुपीज देके, जब आप उनको लेके गए तो आगे क्या हुआ था, कैपिटलिस्ट सरप्लस मिला था उनको। तो सेकंड हेडिंग आपके पास आ जाती है, दूसरी हेडिंग कैपिटलिस्ट सरप्लस, पूंजीवादी आधिक्य। ये पूंजीवादी आधिक्य मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि वो 80 रुपीज में काम करने को तैयार थे, यहाँ 100 रुपीज वेज थी, हम उनको 90 पर काम करने को राजी कर लिया। तो 10 रुपीज जो कैपिटलिस्ट सरप्लस है, इसको एक डायग्राम से समझिए आप। एक आसान सा डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबरर आप ले लीजिएगा और वाई एक्सिस पर एमपी और वेज ले लीजिएगा। ये सब्सिस्टेंस लेवल की वेज है जो फिक्स है प्राइमरी सेक्टर में, और हमारी अजम्पशन ये थी कि सेकेंडरी सेक्टर में वेज है वो प्राइमरी से ज्यादा है। ये लेबरर का एमपी कर्व है, एमपी पर। अब देखिए इक्विलिब्रियम कहां होता है, वेयर एमपी इज इक्वल टू डब्ल्यू वेज, ये इक्विलिब्रियम का होता है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये वाला। कितने लोगों को काम पर लगाएंगे, जहां पर वेज इज इक्वल टू एमपी, इतने लोगों को हम काम पर लगाएंगे। तो हमने ये लोग काम पर लगा देने, ओ एन लेबर हमने काम पर लगाया। काम कितना किया, एमपी के इक्वल काम करेंगे। तो पहले तो ये इन लोगों जिन ओ एन श्रमिकों को हमने काम पर लगाया, तो ओ एन लेके कहां से आए थे, प्राइमरी सेक्टर से। ओ एन को हमने काम पर लगाया, काम कितना करेंगे, देखिए ओ एमपी के अकॉर्डिंग चलिए, ओ ए बी एन, ओ ए बी एन, यहां लिख लीजिए इसको, ओ ए बी एन। ये काम किया इन्होंने। जब ये काम किया, वेज कितनी दी इनको, ये वेज करो बताएगा। देखिए काम कितना किया, ये एमपी करो बताएगा। वेज कितनी दी, ये वेज करो बताएगा। तो ये एमपी करो, वेज है ये वाले, ओ डब्ल्यू बी एन, माइनस कर दीजिए ओ डब्ल्यू बी एन, इसको जूम करो यहाँ पे, ओ ए बी एन माइनस ओ डब्ल्यू बी एन। ये एमपी है, ये वेज दी, तो एमपी में से वेज निकाल दीजिए, इस एरिया में से ये एरिया ओ ए बी एन, इसमें से ओ डब्ल्यू बी एन निकाल दीजिए, क्या बचा, ए बी डब्ल्यू, ए बी डब्ल्यू, ये एरिया। दिस इज कैपिटलिस्ट सरप्लस, ये वाला एरिया। एक बार और रिपीट करिए इसको। इस सरप्लस को मैंने पहले बताया, सरप्लस को वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, वो जब इन्वेस्ट करते हैं इसको तो दोबारा से श्रमिकों को लेके आते हैं। कितने लेबरर को लेके आएंगे, कितने और लगाए जाएंगे, एमपी करो पर डिपेंड करता है। एमपी करो, ये पहले एमपी 1 था, ये हो जाता है आपके पास
MP2 कितने लोगों को काम पर लगाया, जहां पर MP2 और W इक्वल है, MP2 और W हेयर, ये वाला N1 काम कितना किया, OCDN1, OCDN1 ये काम किया। वेज कितनी दी, पहले वाले तो लगे हैं उनको तो इंक्लूड करेंगे साथ में, तो OWDN1 ये वेज दी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी OCDN1 में से OWDN1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CDW ये एरिया बचेगा, पूरा का पूरा एरिया कैपिटल सरप्लस का CDW। इसको फिर इन्वेस्ट किया जाता है, फिर वहां से लेबर लेके आते हैं। तो एक और आप देख सकते हैं कितने लोग काम पर लगाएंगे, दैट इज MP3। N2 इतने लोग काम पर लगाए, EF काम कितना किया, OEF N2, वेज कितनी दी, OWF N2, कितना बचा, ये पूरा एरिया कैपिटल सरप्लस बचा। ये सरप्लस कंटिन्यू बचता जाता है। जब ये सरप्लस कंटिन्यू बचेगा तो इस सरप्लस को इन्वेस्ट किया जाता है, और जब ये इन्वेस्ट किया जाता है तो आगे ग्रोथ प्रोसेस चल पड़ता है। लेकिन जब ग्रोथ प्रोसेस चलता है उसके लिए पैसा और भी चाहिए, इतना नहीं है कि इतने पैसे से काम चलेगा। उसके लिए लेविस ने कहा, तीसरे नंबर पर आप डाल सकते हैं, आप बैंक से क्रेडिट ले लीजिए, बैंक पैसा देगा आपको। बैंक जब पैसा देगा लोन, तो क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस पर इंटरेस्ट भी लेगा। दो टाइप की गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। जब बैंक से हम पैसा लेंगे, लोन लेंगे, क्रेडिट लेंगे, तो पहले जहां इन्वेस्ट होता है ना वो कैपिटल गुड्स पर होता है। पहले मशीनें बनेंगी ना, प्रोडक्ट तो बाद में बनेंगे। प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनें पहले बनती है, तो प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनें पहले बनी, कैपिटल गुड्स पहले बनेंगी। जब कैपिटल गुड्स बनेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला ना, और जब एम्प्लॉयमेंट मिला तो उनके हाथ में पैसा भी आया। जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो लोग प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है। तो जब वो लोग प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन। लेकिन फिर लेविस कहता है कि जब मशीनें बन चुकी है, कैपिटल गुड्स बन चुके, धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स भी बनना शुरू हो जाती है, और ये इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बनना शुरू हो जाती है तो जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई आना शुरू हो जाती है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई आना शुरू होगी तो इन्फ्लेशन अब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, जो महंगाई आई थी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ये तीसरी बात। फोर्थ, अब याद करिए वो प्रोसेस, सरप्लस हुआ था, बैंक क्रेडिट आया था, अभी बैंक क्रेडिट के बाद में जो सरप्लस आया जिससे ग्रोथ का प्रोसेस शुरू हुआ था, वो ग्रोथ का प्रोसेस अब रुक जाता है। तो यहां पर आएगा एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस खत्म हो जाता है। ग्रोथ प्रोसेस खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो 90 रुपए जो उनको दिए जा रहे थे, वो लोगों ने 100 रुपए की डिमांड कर दी कि 100 दो। अब वो 100 रुपए की डिमांड क्यों करते हैं? पहली बात तो यूनियंस होती है, वो यूनियंस नहीं देने देगी कम पैसे, पहली बात तो 100 दिलाएगी यूनियंस। जो इनकी लेबर यूनियन होती है वो कहेगी इनको इनके एमपी के अकॉर्डिंग पैसा दो, कम पैसा क्यों दिया जा रहा है? तो पहली बात तो ये। दूसरा ये, जो लेबर आए थे पीछे से, प्राइमरी सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर में जो वेज डिटरमाइन होती है वो एवरेज प्रोडक्शन के बराबर डिटरमाइन होती है, एवरेज प्रोडक्शन के बराबर। अब थोड़ा सी इस चीज को समझिए, मान लीजिए पहले वहां 10 लोग लगे थे, 100 क्विंटल अनाज हो रहा था, तो एक व्यक्ति के हिस्से में 10 क्विंटल ये वेज आई। प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा हूं। हमने यहां से 5 लोग निकाल दिए, अनाज तो अभी 100 क्विंटल ही हो रहा है ना वहां पे, क्योंकि जो 5 निकाले वो तो वो निकाले जिनकी एमपी 0 थी, तो एक के हिस्से में कितने आए? 20। अब जो 5 लोग हम निकाल के यहां ले आए थे, जिनको हम 90 रुपए दे रहे हैं, वो कहेंगे यहां पर वेज बढ़ चुकी है, पीछे पिछले सेक्टर में वहां वेज बढ़ चुकी है, हमें भी वेज ज्यादा दो, क्योंकि पीछे एवरेज प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो वेज ज्यादा। तीसरी बात, हो सकता है पिछले सेक्टर में कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, और अच्छी टेक्नोलॉजी आने से वहां एवरेज प्रोडक्शन और बढ़े, यानी 100 क्विंटल की बजाय 150 क्विंटल अनाज होना शुरू हो जाए, तो यहां पर और ज्यादा वेज बढ़ेगी, तो वो कहेंगे पीछे वेज ज्यादा है, हमें वेज
ज्यादा दो। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके कारण वो वेज ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं और अपने एमपी के अकॉर्डिंग जो वो वेज लेना शुरू कर देते हैं, तो वो जो सरप्लस बच रहा था, कैपिटल सरप्लस, वो सरप्लस वो खत्म हो जाता है। सरप्लस खत्म होगा तो ये ग्रोथ का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। फिर लेविस कहता है कि ये खत्म ही नहीं रहता, इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं और ओपन इकोनॉमी में जाके, ओपन इकोनॉमी में दो ही काम कर सकते हैं आप। एक तो आप कैपिटल है उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए बाहर, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, कैपिटल एक्सपोर्ट, और दूसरा है वो आप माइग्रेट कर लीजिए लेबरर को, बाहर से लेबरर मंगवा लीजिए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से आप एक सेक्टर से लेके आ रहे थे, वहां से लोगों ने काम करना, उस बेस पर काम करना कम कर दिया, तो आप दूसरी जगह से लोग ले आइए या दूसरी कंट्री से ले आइए। ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो आप दूसरी कंट्री से ले आइए आप, जहां से लोग कम काम करने, कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाए, तो आपका ये ग्रोथ प्रोसेस दोबारा से शुरू हो सकता है। अब इस मॉडल को आप समझिए, शुरू कहां से हुए थे? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो प्राइमरी सेक्टर में थी, और उस प्राइमरी सेक्टर से अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को निकाल के, मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोगों को वहां से निकाल के, छिपे हुए बेरोजगार लोगों को निकाल के हम कैपिटलिस्ट सेक्टर में लगा सकते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस मॉडल में एक दो कमियां हैं, वो कमियां एक दो मेन कमी बता देता हूं मैं। एक तो ये कि कभी एमपी जीरो नहीं होती है, जो काम पर लगा है वो कुछ न कुछ काम कर रहा है, तो एमपी जीरो नहीं होती है, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, इसने कहा इन्फ्लेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा भयानक राक्षस है महंगाई का, इन्फ्लेशन का, जो एक बार आ जाता है तो दोबारा वो उसको खत्म करना पड़ता है, अपने आप कभी भी खत्म नहीं होता वो। एक और जो इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी है कि यहां से एक जगह से लेबर निकाल के हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। क्या इतना आसान काम है एक जगह से लेबर निकाल के दूसरी जगह लेके जाना? खान पान, रहना, भाषा का या पारिवारिक संबंध, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो बैरियर्स बन जाती है उनको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ले जाने के लिए, तो ये भी मुश्किल काम है। आप एक इसका और भी कह सकते हैं इसमें जो इस मॉडल की कमियां, एक तो ये क्योंकि उनको ले जाना मुश्किल है तो वो लोग जाएंगे नहीं, इन्फ्लेशन है वो अपने आप नहीं जाएगी, एमपी है वो कभी ऑटोमेटिकली जीरो नहीं होती है एमपी, क्योंकि वो लोग लगे हैं तो कोई ना कोई काम तो वो वहां पर कर ही रहे। तो लेविस के मॉडल की कुछ एक कमियां हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस मॉडल में इतनी सारी कमियां हैं इसलिए इस मॉडल को छोड़ दिया जाए, नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस मॉडल का समझिए। जो बात मैंने शुरू की थी, कोई भी मॉडल यूं ही नहीं होता है, उस मॉडल के पीछे कोई ना कोई ऐसा रहस्य होता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। आप इस मॉडल को बस मतलब एज ए बुकिश नॉलेज कोई फायदा नहीं होता इकोनॉमिक्स पढ़ने का, आप इस मॉडल को ऐसा पढ़िए कि वो प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात बताई इसने कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोगों को निकालिए, कैपिटलिस्ट सेक्टर में लेके जाइए और वहां डेवलपमेंट हो सकता है। एट प्रेजेंट इंडिया को इसकी बहुत जरूरत है। थोड़े से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में इस टाइम तो एग्रीकल्चर सेक्टर वो ग्रोथ कर रहा है, कैपिटल सेक्टर वो डाउन है, तो कैसे वहां लेंगे? ये जो है ये एक्सेप्शंस आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा हर टाइम नहीं होता है। कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो ग्रोथ करता ही करता है, कुछ टाइम बाद वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो अगर यहाँ से लोग वहां लेके जाएं तो ये डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म कर देगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसको खत्म कर देगा। और हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो मजबूरी बन चुकी है, वो शायद एक पावर बन जाए इंडिया के लिए। जैसे चाइना ने उन हाथों को पावर के लिए यूज किया, तो हमारे हाथ भी वो पावर के लिए यूज कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है क्योंकि अनट्रेंड लोग होंगे, ये एक और इसकी मेन क्रिटिसिज्म आप डाल सकते हैं। अनट्रेंड लोग होते हैं, क्योंकि एकदम से ना कस्सी द्रांति चलाने वाले लोगों को आप एकदम से मशीन चलाने में लगाएंगे तो मुश्किल काम है कि वो मशीन ना चला पाए। लेकिन अगर आप उनको अच्छी ट्रेनिंग दें तो वो मशीन भी चला सकते हैं, वो आगे भी काम कर सकते हैं। तो इस लेबर का यूज किया जाए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो लगाई जाए जो लेबर पर डिपेंड हो और लेबर को काम दे। तो ये काम करके ये रियल में ये मैं ये कहता हूं कि ये भारत सरकार को ऐसे मॉडल्स है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने चाहिए और देखना चाहिए कि इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये लेविस का मॉडल है जिसको मैंने समराइज किया है। और भी बहुत कुछ है इस मॉडल में पढ़ने को, लेकिन ये बहुत कम टाइम में इस मॉडल को समराइज किया गया है। थैंक यू वेरी मच।